हासिल किए और इसी तरह आप लोग करते रहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। टैलेंट भी हमारे जीवन। मैं चूँकि यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, यूपी की हूँ, कराची से मैं दिल्ली की बहू हूँ, तो जाहिर है कि मैंने तो बहुत डिटेल से डीपली यहाँ के कल्चर को देखा और मैं बहुत इंस्पायर हुई कि वाकई ये बहुत बेहतरीन जगह है, यहाँ के लोग बहुत बेहतरीन हैं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। और टैलेंट पे मैं कुछ कहना बल्कि चाहूँगी, क्यों टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए, तारीख की कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिससे हमें अब आपको आशना होना चाहिए। तारीख की वो हकीकतें कि जब हम अल्लाह के हबीब की सीरत को देखते हैं तो हमें ये मिलता है, खुद आप अल्लाह के हबीब भी कुछ साल के हुए, 3 साल के, बाद रिवायत में 4 साल के, तो आपको अंदरूनी गाँवों में भेज दिया गया था, गाँव में भी हलीमा के साथ। उसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो ये मेरी रिसर्च भी है कि इसलिए भेजा जाता था कि ये जो खेत और खलिहान है ना, ये बच्चों को इन्हेंस करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं। तो इसीलिए आज पूरे पाकिस्तान में जीबी के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो लीडर्स हैं, वो पोजीशन होल्डर्स हैं। उसकी वजह ये है, तालियां होनी चाहिए कि माशाल्लाह एक वजह उसकी ये भी है, हमारा एनवायरनमेंट। तो अपनी असल से मोहब्बत कीजिए। अभी यहाँ यूथ की यहाँ मेरी और भी बैठे हुए हैं, अपनी असल से मोहब्बत कीजिए। ये असल में तोहफा है हमारे लिए और यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। मैंने अपना नाम तो बता दिया था आपको कि पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं शायरा भी हूँ, मैं अदीबा भी हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, गुरुजी सुमन फोरम, जिसके अम्ब्रेला में मैं डिफरेंट खवातीन के हवाले से वर्किंग कर रही हूँ। और चूँकि मुझे एज ए शायरा यहाँ पे बुलाया है, तो मुझसे कहा था वुमेन एम्पावरमेंट पर मैंने अपनी नज़्म पेश करनी है, या जो भी कलाम पेश करूँ मैं। तो अब ऐसा है कि औरत बेचारी तो रही नहीं और ना वो है, अभी आपने देखा माशाल्लाह। तो मैंने कोई बेचारगी पे तो नहीं लिखी, लेकिन औरत जब एक खानदान से वाबस्ता हो जाती है तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मेरी ये गज़ल सुनकर कि मैंने किस सिनेरियो में लिखी है और एक पावरफुल औरत करती क्या है। मेरे लफ्जों से आपको जाहिर है। तो इजाजत है आप सबकी। दश्त में प्यास को बर्दाश्त किए जाते हैं, दश्त में प्यास को बर्दाश्त किए जाते हैं, हम तो सूखे हुए पत्तों पे चले जाते हैं। दश्त में प्यास को बर्दाश्त किए जाते हैं, हम तो सूखे हुए पत्तों पे चले जाते हैं। हम जो मोहब्बत को निभाने के लिए आए हैं, हम जो मोहब्बत को निभाने के लिए आए हैं, वो तो मुंह फेर के चलते ही चले जाते हैं। हम तो मोहब्बत को निभाने के लिए आए हैं, वो तो मुंह फेर के चलते ही चले जाते हैं। ये एक बहू की आवाज है। अच्छा, बहुत खूब। मैं अपने रीडिंग क्लासेस नहीं लाई हूँ, तो थोड़ी सी और है। किस तरह लोग ये करते हैं समझ से बाहर, किस तरह लोग ये करते हैं समझ से बाहर, हम तो ये सोच के समझो के मरे जाते हैं। एक करैक्टर वाले खातून ज़ाहिर ऐसा नहीं कर सकती। किस तरह लोग ये करते हैं समझ से बाहर, हम तो ये सोच के समझो के मरे जाते हैं। दर्द में दर्द भी महसूस नहीं होता है। एक जो पावरफुल औरत होती है ना, उसके सामने उसका विजन होता है, वो अपने विजन को देखती है, अपने गोल्स को देखती है। दर्द में दर्द भी महसूस नहीं होता है, उनका लहजा उन्हें चुपचाप सहे जाते हैं। जब सामने गोल हो तो कोई चीज अहमियत नहीं रखती। बेदहानी में भी रखते हैं कुफर बन फिस्सा, बेदहानी में भी रखते हैं कुफर बन फिस्सा। ये कैसे लोग हैं और कहां से चले आते हैं। और बस आखिरी चंद अशार जो कि मैं उसके बाद बस इजाजत है, क्योंकि आपको पता है जब कोई शायर आ जाए वो जान नहीं छोड़ता।
नज़्म भी मैंने उस वक्त लिखी कि जब कुछ गोल्स थे मेरे, और वो मंजिल थी कि जब मैं शऊर की मंजिल पर आ रही थी, उस वक्त ये मैंने नज़्म लिखी थी, गज़ल लिखी थी। और इसकी कलेक्शन जो है हमारी कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने की थी। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो गोल्स जब आपके होते हैं तो बहुत कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, आपको बहुत सारी फिक्रें राहत हो जाती हैं। ये किस ख्याल में, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी, बहुत बेहतरीन नज़्म है, गज़ल है। ये किस ख्याल में हम बेख्याल बैठे हैं, वाह, ये किस ख्याल में हम बेख्याल बैठे हैं, बहुत उदास बहुत पुरमलाल बैठे हैं। वाह, ये किस ख्याल में हम बेख्याल बैठे हैं, बहुत उदास बहुत पुरमलाल बैठे हैं। पीरज़ादा कासिम साहब ने मेरी कलेक्शन की थी, मैं इतनी देर से नाम याद कर रही थी। वो मेरे उस्ताद भी रहे, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। पीरज़ादा कासिम साहब से, खुदा उनको लंबी उम्र दे, इलाही आमीन सुमा आमीन। क्यों जिंदगी के हर एक पल पे दिल को तंग करें, क्यों ऐसी आरज़ुएं दिल में पाल बैठे हैं। क्यों जिंदगी के हर एक पल पे दिल को तंग करें, क्यों ऐसी आरज़ुएं दिल में पाल बैठे हैं। वही कली जो बनी थी उम्मीद की शम्मा, वही कली जो बनी थी उम्मीद की शम्मा, उसी कली को चमन से निकाल बैठे हैं। ये रोग भी तो कोई दायमी नहीं फिरता, ये रोग भी तो कोई दायमी नहीं फिरता, क्यों इस ख्याल को दिल से निकाल बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।